Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन और उसकी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 फिगर दिए हुए हैं। उन तीनों फिगर में आपको बोला गया है कि आपको सरकमफ्रेंस निकाल के बताना है और उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं भी बताते तब भी हमें पता था कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ओके, अभी यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फिगर है, पहले हम लोग तीनों फिगर्स का यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है ये सेमी सर्कल का है, मतलब ये हाफ है। तो अगर वो हाफ हो जाएगा तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा, πr। 2 कैंसिल कैसे हुआ, ये पूरे सर्कल का था, इसका हाफ कर देंगे मतलब 2 कैंसिल, तो मतलब सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू आर। अब यहाँ पर आपको देखना है आर की वैल्यू, ये पूरा दिया है डायमीटर, इसका हाफ क्या होगा, रेडियस। तो 2.8 का फॉर्मूला लिखोगे आप, रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो रेडियस का यहाँ पे हो जाएगा 2.8/2 और इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई रेडियस। अब हम सरकमफ्रेंस का अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 1.4 पुट किया। डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव किया, ऊपर है तो नीचे जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, एक डिजिट है इसलिए एक जीरो आ गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा, 7 2 जा, फिर 2 के टेबल से ये कैंसिल 5, तो ये आपका आ गया 22/5। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, डेसिमल लगाएंगे 0, तो आपका आ जाएगा 5 4 जा 20। मतलब सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू आ गई इस फिगर की, फर्स्ट फिगर की, वो आपकी आ गई 4.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में देखिए यहाँ पर आपको जो फिगर है उसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन नहीं बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ इतने पोर्शन का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो इतने पोर्शन, हाँ आवाज़ नहीं, बाहर जाइए। इतने पोर्शन का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे एरिया पूरे का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, फिर उसमें से सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर में हम लोग को अगर ऐसे निकालना होता तो हम लोग इमेजिन क्या करते हैं, पहले पूरा फिगर लेंगे, उसमें से बीच का पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरा फिगर जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो लेंथ की वैल्यू हो गई 2.8, ब्रेथ की वैल्यू हो गई 1.5। उसको हमने सॉल्व किया, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आएगा 4.3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.6। मतलब ये पूरा पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, 8.6। लेकिन हमें उसमें से ये सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 2.8 का हाफ करेंगे 1.4, मतलब ये सेम ये वाला सोल्यूशन जो हमने निकाला था सेम यही निकलेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो मीन्स यहाँ पे इस फिगर के लिए सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.4 सेंटीमीटर। बट वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, आप जब माइनस करोगे तो 8.6 में से 4.4 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सेकंड फिगर के लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड फिगर में। थर्ड फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बीच में डॉटेड लाइन नहीं दी हुई है। ठीक है, ये ऐसे फिगर है। अब आपको दिख रहा है अगर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हो तो ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल में अगेन आप देख रहे हो 2.8 दिया है, ऊपर दिया है 2.8, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.8, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। तो मतलब इस सेमी सर्कल का फिर से अगर हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो वो यही निकलेगा। यहाँ पर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इस एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यही 4.4 सेंटीमीटर। इसमें आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर प्लस करना है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। इन तीनों साइड का हमें सम करना है। 3 साइड्स कौन सी है, देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये वाली कितनी है 2.8। ऊपर दिया है लेकिन हम उसको नीचे शो कर सकते हैं, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है 2 + 2 + 2.8। इन सबको हमने प्लस किया तो आ गया 6.8 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे फिगर का निकालना है, दैट मीन्स दिस प्लस दिस करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.4
प्लस 6.8, सेमी सर्कल का था 4.4 और उसमें हमने 6.8 को प्लस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया थर्ड फिगर का। ओके, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए किसका लार्जर है, तो आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो इसका लार्जर है ये वाला सर्कमफ्रेंस, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे आपका मिडिल वाले फिगर का है। ओके, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हो तो यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस जब निकालने को बोलता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्कल में हम लोग वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस और ट्राइंगल में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर। रेक्टेंगल में भी क्या वर्ड यूज करते हैं, पेरीमीटर। बट होता मतलब वही है। कैसे वो मतलब वही होता है, क्योंकि पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, उस पूरे फिगर को बाउंड्री वाइज कवर करना। जैसे सर्कल है, सर्कल अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करके आएंगे तो उसको हम वहाँ पे सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। ट्राइंगल में देखिए क्या होता है, अगर आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो आप ये कवर करोगे, ये कवर करोगे, अगेन ये कवर करोगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या वर्ड बोल देते हैं, पेरीमीटर। वैसे ही रेक्टेंगल देखो, ये यहाँ से ऐसे बना रेक्टेंगल, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया कवर करना 1 2 3 4, मतलब ये इस पूरे को जब कवर करेंगे तो वो क्या निकल के आता है, पेरीमीटर। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो हाफ था, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पाई इंटू आर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन 11.1 का लास्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करवाऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।